डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस के पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, दिल्ली कैंट। आज देखिए, मैं संस्कृत दीपकम का प्रथमा पाठ संगजध्वम संबदध्वम, क्या है नाम, संगच्छध्वम संपदध्वम पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ का मीनिंग क्या है? ये वैदिक पाठ है। इसमें 3 मंत्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों मंत्रों की व्याख्या जानना जरूरी है, क्योंकि ये पहला पाठ है और पहले पाठ की शुरुआत वैदिक मंत्रों से है, जिसका पहला मंत्र जो है ऋग्वेद का है, दूसरा भी तीसरा भी। पहला जो मंत्र है ऋग्वेद का, संगच्छध्वम संबदध्वम, इसी के नाम पर इस चैप्टर का नाम रख दिया गया। चलते हैं चैप्टर के बारे में जानते हैं कि किस तरह से बच्चे ड्रामा करके इस चैप्टर पर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये टीचर हैं। जब ही टीचर क्लास में प्रवेश करते हैं, बच्चे खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं नमस्ते आचार्य, यानी आचार्य को नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायाम वयम विजयम प्राप्तवन्तः। बच्चों ने बताया उस शिक्षक को कि अस्माकं विद्यालयस्य, यानी अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालयस्य यानी विद्यालय का, क्रीडोत्सवे, क्रीड़ा उत्सवे, क्रीड़ा मतलब खेल, खेल के उत्सव में यानी स्पोर्ट्स डे में, पाद कंदुक क्रीड़ायाम, पाद यानी पैर, कंदुक मतलब गेंद, यानी फुटबॉल के खेल में वयम विजयम प्राप्तवन्तः, वयम मतलब हम सब, विजयम मतलब विजय, विनर, प्राप्तवन्तः यानी प्राप्त किए हो। यानी बच्चों ने अपने आचार्य के प्रवेश करते ही उनका अभिवादन करते हुए कहते हैं कि हमारे विद्यालय का क्रीड़ोत्सव यानी खेल में, हमारे विद्यालय के खेल में, और कौन से खेल, तो पाद कंदुक यानी फुटबॉल खेल में हम लोग विजय प्राप्त किए हैं। बच्चों को खुशी है, आते ही टीचर को बताते हैं। तब तक टीचर उनको अच्छी बात बताते हुए, कंग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम, यानी कंग्रेचुलेशन और आपको अभिनंदन है कि अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः कथं पराजिताः। शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि अपि भवन्तः, जब अपि आगे लग जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ऐसे अपि का अर्थ भी होता है और ये अव्यय पद है। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं, यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः, कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कथम पराजिता, क्यों पराजित हुए। आप लोगों ने विजय तो प्राप्त की, तो आपके प्रतिद्वंदी जो पराजित हुआ वह क्यों पराजित हुआ, ये आप लोग जानते हैं। आम जानामि आचार्य, हाँ आचार्य मैं जानती हूँ या जानता हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु, हमारे दल के खेलों में, परस्परम सम्यक सामंजस्यम, परस्परम मतलब एक दूसरे का सामंजस्य था, ठीक है, एक दूसरे मिलजुल करके खेल रहे थे। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत्, किंतु विपक्षी दल में वह गुण, वह सामंजस्य नहीं था, इसलिए हम लोग जीत गए और वह हार गया। तो आचार्य ने कहा सत्यम आचार्य, सत्य कहा तुमने।
सत्यम आचार्य, ये आचार्य ने नहीं कहा, बच्चों ने कहा सत्यम आचार्य, बिल्कुल हम लोग सत्य बोल रहे हैं आचार्य जी। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत्, ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः। तस्य दलस्य यानी उसके दल के क्रीडकेषु यानी खिलाड़ियों में, क्रीडक मतलब खिलाड़ी होता है, तो क्रीडकेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन में, बालकेषु की तरह, उनके खिलाड़ियों में परस्परम मनोभेदः, आपस में क्या था, तो मनोभेद था। मनोभेद का मतलब एक दूसरे की बात को न मानना, मन में भेद मनोभेद है। दूसरे के द्वेष भाव च आसीत, और एक दूसरे में ईर्ष्या थी, जलन थी किसी न किसी बात को लेकर के। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, ते अन्योन्यम मतलब एक दूसरे के, वे सब एक दूसरे के सहयोगम न कृतवन्तः, सहयोग नहीं किए, इसलिए वे लोग हार गए। तरहि वदन्तु, तो बोले विजय प्राप्तार्थम किम किम आवश्यकम, तो विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। मिलित्वा कार्यकरणम एकता, मिलित्वा कार्यकरणम एकता, परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। आचार्य ने बताया बच्चों को कि मिलित्वा कार्यकरणम, मिल करके किसी काम को करना, यूनिटी होनी चाहिए, एकता, परस्परम सामंजस्य, एक दूसरे से मिलजुल करके काम करना, यही तीन चीज़ें आवश्यक होती है जीतने के लिए। और ऋग्वेद में यही चीज़ बताया गया है। संज्ञान सुक्तस्य, संज्ञान सुक्त के एषः मंत्रांशः, यह मंत्र है। एतत् संगठन सुक्तम, यह संगठन सुक्त है। संगठन मतलब एकता सुक्त, एकता का मंत्र। इति अपि प्रख्यातम, यह बहुत ही प्रख्यात है, फेमस है। आगच्छन्तु, आए, वयम अस्य सुक्तस्य, वयम मतलब हम सब, अस्य सुक्तस्य यानी इस सुक्त का, इस मंत्र का, प्रसिद्धान त्रीन मंत्राण पठामः, कह रहा है कि इन प्रसिद्ध सुक्तियों का या सुक्त का प्रसिद्ध तीन मंत्रों को त्रीन मंत्राण पठामः, पढ़ते हैं। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। ऐसा एव संदेशः वेदे, यही संदेश वेद में, जो तीन काम बताया गया कि किसी काम को जीतने के लिए मिल कर के कार्य करना चाहिए, एकता होनी चाहिए और परस्परम सामंजस्य होना चाहिए कि कब किसकी क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार सहयोग करना सामंजस्य कहलाता है। संगजध्वम संपदध्वम इति एव प्रदत्तः, उसमें यही संदेश मिला है वेद में कि संगजध्वम माने साथ चलें, संपदध्वम साथ बोले, इति एव प्रदत्तः यही दिया हुआ है। आचार्य अस्मात् वेदात् गृहीतः ऐसा संदेशः, आचार्य जी कस्मात् वेदात्, किस वेद से, गृहीतः ऐसा संदेशः, यह संदेश गृहीतः ग्रहण किया गया, कस्मात् वेदात् किस वेद से लिया गया है यह संदेश, संगच्छध्वम और संपदध्वम, कह च अस्य अभिप्रायः, और इसका अभिप्राय क्या है, किस लिए। अब यहाँ पर कहानी, इसकी जो मेन है पाठ का नाम, उस पर आधारित बातों को इसमें दिया गया। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदा साक्षात ब्रह्म मुखनी श्रिता, यानी वेद जो है, वेद शब्द विद धातु से बना है, विद दो जोड़ घय प्रत्यय, विद का अर्थ होता है ज्ञान, तो वेद जो है वह क्या है, ज्ञान का विषय है। तो वही कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, बच्चों आप लोग जानते होंगे कि सबसे हमारा इंडिया का सबसे प्राचीन, वर्ल्ड का सबसे प्राचीन अगर कोई चीज़ ग्रंथ है तो वह है हमारा ऋग्वेद। ये जनरल नॉलेज में भी आप लोग सुने होंगे।
नहीं तो आप मोबाइल पर देख सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम यानी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदः साक्षात ब्रह्म मुखनिः श्रिता, वेद साक्षात ब्रह्मा के मुख से निःसृता यानी निकली हुई है। पवित्रतमा और पवित्र भी है। दैवी वाक की तरह, देवों की बोली की तरह, देवों के शुद्ध बोली की तरह यह ब्रह्मा के निकली हुई वाणी है जो वेद माना जाता है। इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, वेद की 4 संहिता हैं। संहिता क्या क्या है भाई इसमें? तो ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति। चेति का संधि विच्छेद है च प्लस इति, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही 4 वेद हैं। इमे वेदा, ये जो वेद हैं, अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। कह रहा कि ये जो चारों वेद हैं, वेदाः है बहुवचन में, क्योंकि 4 हो गए ना, 2 से ज़्यादा। तो इमे वेदाः, ये सारे वेद, अद्य विश्वस्य, आज विश्व के प्राचीनतम साहित्य रूपेण, प्राचीनतम सबसे प्राचीन साहित्य रूप से विद्वद्भिः मन्यन्ते, यानी विद्वानों के द्वारा माना गया है। जो वेद है वह विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य में यह वेद ही है, ऋग्वेद है या वेद कहिए, जो सबसे प्राचीन है। यह मैं नहीं कहता, विद्वद्भिः मन्यन्ते, विद्वानों के द्वारा ये माना गया। भवन्तः सर्वे स्नात्वा, आप सब, भवन्तः मतलब आप सब, सर्वे स्नात्वा, सर्वे मतलब सब, स्नात्वा मतलब स्नान करके, आप सभी स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्रों को, परिधाय मतलब धारण करके, परिउपसर्ग धा धातु ल्यप प्रत्यय है, यानी धारण करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, पाद त्राणम बहिः स्थापयित्वा, पाद त्राण कहते हैं पाद पैर को बचाने वाला, यानी पाद त्राण मतलब जूता, ठीक है। तो पाद त्राणम बहिः स्थापयित्वा यानी अपने जूते को बाहर रख करके, अस्याम प्रार्थना सभायाम, इस प्रार्थना सभा में समुपस्थिताः सन्ति, यानी उपस्थित हैं। आप सब स्नान करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, अपने जूते को बाहर रखकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हों। अतः आगच्छन्तु, इसलिए सब आगच्छन्तु आएँ, प्रणमांजलि कृत्वा, प्रणमांजलि मतलब, अंजलि मतलब हाथ, हाथ को प्रणाम करते हुए, हाथ से प्रणाम करके, नेत्रे मीलयित्वा, नेत्रे मतलब दोनों आँखों को मिला करके, यानी आँखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एक चित्त से, एक हृदय से, समवेत स्वरेण, समवेत स्वरेण मतलब मिला जुला करके सारे स्वरों को, वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, वेद मंत्रों को उच्चारण करते हैं। वयम कुर्मः, हम सब करें। क्या करें? तो इसमें बता दिया कि सब लोग क्या करेंगे, शुद्ध वस्त्र को धारण करके, अपने जूते को बाहर रखकर प्रार्थना सभा में आ जाएं, और आ करके हाथ जोड़ करके, आँखों को बंद करके, एकाग्र चित्त से सब मिल करके स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करें। वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र नीचे दिया हुआ है, यही 3 मंत्र हैं, और इन्हीं 3 मंत्रों को पढ़ना है। जिसमें ये लिखा हुआ है, संगच्छध्वं शंबदध्वं शंभो मनांसि जानताम, देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, समानो मंत्रः समीतिः समानी, समानं मनः सह चित्तम् येषां, समानं मंत्रम् अभिमन्त्र एव, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानी वह आकृतिः समाना,
हृदयानिभः समानमस्तु मनो यथा वह सुसहासति। अब देखिए, ओम ऊपर लिखने के बाद संगच्छध्वम, संगच्छध्वम का अर्थ है मिलकर चलें। यानी वेद में ये बातें बताई गई हैं कि हम सबों को कैसे चलना है, तो मिलकर के चलें। संबद्धध्वम, संबद्धध्वम का अर्थ क्या हुआ? साथ मिल करके क्या करें, तो बोलें, सहमति पूर्वक बोलें, जो सहमति हो तब बोलें। फिर है सम वो, सम यानी सम मतलब समान, वह हम लोगों को क्या करें, मनांसी जानता, मनांसी मतलब मनों को, जानताम यानी जाने, साथ चलें, सहमति पूर्वक बोलें और मनों को क्या करें, तो जानताम जाने। ये वर्ड बाई मीनिंग में बता रहा हूँ। देवा भागम, देवा यानी सृष्टि की मूलभूत जो शक्तियाँ हैं देवताओं की, तो देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे पहले, पहले मतलब प्राचीन काल में, जैसे प्राचीन काल में देवताओं ने इस चीज़ को बनाया था, वो संजनाना उपासते, संजनाना यानी एक विचार वाले होकर के, संजनाना मतलब एक विचार वाले होकर क्या करें, तो उपासते यानी श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करें, साथ में चलें, सहमति पूर्वक बोलें, मन को जाने, ठीक है। सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ देवा भागम, जैसे पहले सृष्टि की मूलभूत शक्तियाँ, संजनानम उपासते यानी एक विचार वाले होकर के श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करें। सीधा सीधा इसका अर्थ ये हुआ कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हों, इन्हें कि अलग अलग नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले आप लोग चित्र में देखे होंगे कि बच्चों ने प्रश्न किया कि हम लोग कैसे जीते हैं, तो एक साथ चल करके, एक साथ बोल करके और हमारे मन एक हो, तब हम लोग ये फुटबॉल मैच जीते हैं। तो उसी का ये बता रहा है कि जो ये संस्कृत में ऋग्वेद का जो मंत्र है, इसी मंत्रों को बच्चों ने अध्ययन किया। लग रहा है कि इन्हीं मंत्रों को वे दिमाग में रख करके और खेल में विजयी प्राप्त किए। तो वही कह रहा है कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, हमारे मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा है, यथा पूर्वे, जैसा कि पहले यानी प्राचीन काल में, देवा भागम यानी देवताओं का जो भाग लेना था, यानी आचरण जो था उस समय वह कैसा था, तो ऐसा आचरण रहा। इसी कारण वे लोग क्या हैं, तो वे वंदनीय हैं। संजनाना उपासते, ये एक विचार वाले होकर के रहने के कारण, श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य पालन करने के कारण वे सब क्या हैं, सारे देवता वंदनीय हैं। अब देखिए दूसरा, इसमें कह रहा है कि समान मंत्रः समीति समानी, समानम मनः सह चित्तम येषाम्, समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। समानो मंत्रः समीतिः, समानो
मंत्र यानी विचार, हमारा विचार कैसा हो तो समान हो, एक समान हो। शमीति ही समानी, शमीति ही, समिति का मतलब समान सिद्धि, समिति ही। समानी यानी हमारे समान सिद्धियां भी समान हो, हमारे विचार समान हो। मंत्र मतलब विचार है, मंत्रणा विचार करना। तो समान मंत्र, मंत्र मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जो संस्कृत के मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, यहाँ मंत्र का मतलब विचार है। समान मंत्र समिति, समान मंत्र समिति ही समानी, यानी सब लोगों का विचार समान हो। मंत्र मतलब विचार समान हो। समिति समानी यानी सिद्धियां भी समान हो। और क्या हो? समानम मनः सह चित्तम येषाम, हमारा क्या हो? मन भी समान हो। अब एक बार मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके मैं बता दूं। देखो, ये समान मंत्र, मंत्र मतलब विचार, हमारा विचार समान हो। समिति ही समानी, समिति मतलब समान सिद्धियां हो, हमारी सिद्धियां जो है वह समान हो। समानम मनः, हमारा मन भी एक समान हो, एक बराबर हो। और सह चित्तम येषाम, और हृदय भी एक ही हो। इसके साथ में हृदय चित्तम जो है येषाम, इसके जो चित्त हृदय भी हो तो इसी के साथ हो, यानी सब एक जैसा हो, विचार एक हो, समान सिद्धियां भी हो, मन भी समान हो और हृदय भी समान हो। तो समानम मंत्रम यानी मंत्र भी क्या हो? समानम मंत्रम अभिमंत्रये, समान मंत्रों को, विचार को क्या मैं करता हूँ? तो समान मंत्रम यानी विचारों को अभिमंत्रये यानी प्रचारित करता हूँ। वह हमारे, वह मीन्स हमारे, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानेन यानी समानता से, तुम्हारे समानता से, हविषा जुहोमि, ठीक है, दिव्य यज्ञ कर्म को साधता हूँ। जुहोमि, हविषा जुहोमि यानी दिव्य कर्मों को, यज्ञ कर्मों को साधता हूँ। यानी इसका पूरा अर्थ क्या हुआ कि हमारे विचार, हमारे संकल्प, मन और हृदय एकजुट होना चाहिए। अगर एकजुट हो तो हम किसी की भी जगह, किसी कहीं भी हम सफलता पा सकते हैं। यही एकजुटता और संकल्प, यही तुम्हारे समान विचार को प्रचारित करता हूँ, तुम्हारे समान दिव्य कर्मों को साधता हूँ, दिव्य कर्मों को क्या करता हूँ? साधता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। अब चलते हैं थर्ड मंत्र की तरफ, जिसमें ये लिखा है कि समानी वह आकृति, आकुति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसाहसति, सुसहासति, यानी समानी वह आकृति, आकुति का मतलब संकल्प, हमारा संकल्प, वह मतलब हमारा, आकुति मतलब ये, वह मतलब हमारा, आकृति ही समानी यानी हमारा संकल्प समान हो। समाना हृदयानि वह, हमारा हृदय भी, हमारा हृदय भी कैसा हो? तो समाना, समान हो, वह मतलब हमारा हृदय भी समान हो। समानम अस्तु ओ मनो, करा कि समान हो क्या चीज़? मन भी समान हो। यथा जैसे, वह सुसहासति यानी जैसे
हम लोगों का क्या हो, तो संगठन हो, सुसंगठित हों। सुसहासति का अर्थ सुसंगठित हों। कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारा मन समान हो। जैसे इस विश्व के ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं और क्रियाकलापों में एकता होती है, इस तरह से। अब देखिए ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिका भी हैं वहाँ, और सारे अपनी जूतों को बाहर निकाल करके इन मंत्रों को पढ़ते हुए कर रहे हैं। अब मंत्राणाम भावार्थ, अब इसका भाव देखिए। करा कि संग छध्वम संपदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हाँ, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसका भाव ये पदच्छेद है पढ़ने के लिए कि आसानी से हम पढ़ सकते हैं। संग छध्वम संपदध्वम सम वह मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अब इसका अन्वय है। अन्वय में क्या होता है, कर्ता पहले आ जाती है, क्रिया लास्ट में जाती है। तो यूयम यहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है। यूयम मतलब तुम सब। संगछत्वम साथ चले, संपदध्वम साथ बोले, वह मनांसी संजानताम यथा पूर्वे जैसे पहले, देवा भागम संजनाना उपासते, ये अन्वय हो गया। उपासते क्रिया लास्ट में। भावार्थ देखिए, ये वेदस्य ऋषि आंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान उपदिशति। कह रहा है कि वेद के जो ऋषि हैं वह कौन है, तो आंगिरसः, आंगिरस, वेद के ऋषि कौन है, आंगिरस। परमेश्वरस्य संदेशेन, परमेश्वर के संदेश से मनुष्यान उपदिशति, मनुष्यों को उपदेश देते हैं। वेदों के जो ऋषि हैं अंगिरस, वह परमेश्वर के संदेश से, यानी परमेश्वर ने अपना संदेश दिया ऋषि को कि हे ऋषि आप मनुष्यों को उपदेश दें। क्या उपदेश दें, तो यही उपदेश दें कि हे मानवाः, हे मनुष्य, यूयम सर्वे, यानी तुम सब, संगच्छध्वम, यानी मतलब हुआ कि स्वस्य परिवारे, अपने परिवार में, गणे, समुदाय में, समाज में, राष्ट्रे, राष्ट्र में, विश्वे च मिलित्वा, विश्व और विश्व में मिलित्वा, मिल करके, अग्रे गच्छत मतलब आगे चलें। फिर शंभुय अभ्युदयम साधयत, शंभुय शांत होकर के, अभ्युदय साधयत, अभ्युदय मतलब आगे बढ़ने की साधना करें। संपदध्वम, इसका अर्थ क्या हुआ, तो कह रहा है कि परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत, यानी परस्पर एक दूसरे से सम्यक विचार विनिमय करते हुए एक स्वरेण वदत मतलब एक स्वर से बोलें। संबद्धध्वम, वद मतलब बोलना होता है, संबद्ध यानी बराबर बोलना, यानी मिला करके बोलना, विचार विनिमय को एक साथ करके करना। वह यानी उष्माकम, तुम सबों का, मनांसी यानी परस्परम मनोभावान, परस्परम एक दूसरे के मनोभावों को, संजानताम यानी सम्यक जानित, सम्यक रूप से अच्छे ढंग से जानित जाने। परस्परम मनोभेदः मास्तु, आपस में मनोभेद न हो, मास्तु मतलब नहीं हो, यहाँ पर मा अस्तु है यानी न हो, मा मतलब नहीं, अव्यय है। यथा पूर्वे, जैसे पहले, यथा सृष्टि प्रारंभ काले, यथा पूर्वे का मतलब है यथा सृष्टि प्रारंभ काले, जैसे सृष्टि के आरंभ में देवाः यानी ब्राह्मण सृष्टाः, अग्नि वायु आदित्यादयः ब्रह्मांडीय शक्तयः, यानी जो ब्राह्मणा सृष्टाः कौन कौन है, अग्नि है, वायु है, सूर्य हैं, आदि ब्रह्मांडीय जो शक्तियाँ हैं। भागम, भागम मतलब सृष्टि निर्माण यज्ञ से साफल्यार्थम स्वस्व कर्तव्यम स्वीकृत्य, यानी सृष्टि के निर्माण के समय यज्ञ के सफलता के लिए स्वम स्वम यानी अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए, संजनाना यानी परस्परम उत्कृष्ट सम्यक समन्वय पूर्वकम, यानी एक दूसरे के उत्कृष्ट में, यानी एक दूसरे के
समन्वय पूर्वकम यानी कि दूसरे के समन्वय यानी को रिलेशन करते हुए उपासते यानी स्व कर्मम निर्वहन अपने अपने कर्मों का निर्वहन करें। अब नीचे लिखा है तथैव यूयम मनुष्याः अपि स्वस्य कुटुम्बस्य, वैसे ही तुम सब मनुष्य भी अपने अपने कुटुंब के दलस्य दल के लोकस्य च और लोक के प्रगति करने के लिए नित्यम संभूय यानी प्रतिदिन साथ रह करके स्व कर्तव्य से सुचारु निर्वाहम कुरुत, अपने अपने कर्तव्यों को अच्छे ढंग से निर्वाहन करो। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्य परित्यज्य, इत्थम इस प्रकार, इत्थम अव्यय है, इत्थम मतलब इस प्रकार, यूयम सर्वे तुम सब वैमनस्य परित्यज्य यानी वैमनस्य को छोड़ करके, वैमानी को छोड़ करके ऐक्य भावेन मतलब एक भावना से जीवत जिए, तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत, तथा और सर्वे सब अभीष्ट फलानि मतलब कि जो फल चाहते हो उस फल को हम कहते हैं अभीष्ट फल। तो अभीष्ट फलानि यानी अभीष्ट फलों को, जो चाहे वो फलों को प्राप्त करो, यानी जो रिजल्ट जैसा चाहते हो वैसा रिजल्ट पाओ। जब वैमनस्य छोड़ देंगे, एक भाव से जब जिएंगे, तभी तुम्हारे अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। दूसरा देखिए, समान मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तम मेषाम, समान मंत्रम अभिमंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। पदच्छेद क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे तोड़ तोड़ करके? तो समान मंत्र समिति ही समानी, समानम मनः सह चित्तम एषाम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। अन्वय क्या है, कर्ता को आगे कर दिया, एषाम मंत्र समानः, ये सारे मंत्र समान हैं, समिति ही समानी, समिति ही समानी यानी समान सिद्धियाँ हो, मन समान, मन समान हो, चित्तम सह, चित्तम मतलब हृदय के साथ मन समान हो। ऐसा नहीं कि मन कहीं और हो, काम कुछ और कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो यही बता रहा है कि विचार भी समान होना चाहिए, हृदय भी समान होना चाहिए, न तो विचार कुछ मन में चलता है और बोलता आदमी कुछ है। जैसे किसी को आने पर हम कहते हैं ना कि मिल करके बहुत खुशी हुई, लेकिन जाने के बाद उसका अपमान करना शुरू करते हैं, करे वो तो मेरे घर में आकर के ये खा गया वो खा गया, कितने बच्चे बोलने लगते हैं। तो जो दिक्कत होती है उसके लिए फिर हम बोलने लगते हैं, लेकिन उस समय हम बोल देते हैं कि अरे अच्छी बातें हैं, माँ मिल करके बहुत खुशी हुई। अब खुशी हुई कि नहीं हुई अब क्या जानते हैं। तो वही चीज़ इसमें बता रहा है कि मंत्र यानी विचार समान हो, जो आप बोल रहे हैं वो अंदर हृदय में भी होना चाहिए, यानी कि ऊपर से कुछ बोल रहे हैं अंदर कुछ है। वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि, यानी तुम्हारे समान दिव्य कर्मों को मैं साधता हूँ। कैसे दिव्य कर्म को? यही तुम्हारे समान जो विचार हो उसी को प्रचारित करता हूँ और तुम्हारे समान दिव्य कर्मों को साधता हूँ। अब भावार्थ क्या है? एषाम मतलब एकस्मिन कर्मणि सह प्रवृत्तानाम एषाम, यानी एकस्मिन कर्मणि एक ही कर्म में सह प्रवृत्तानाम सब मिल करके प्रवृत्त हों, लग जाएं। एषाम मंत्र यानी चिंतनम, समानः यानी परस्परम मिल करके, सौहार्दपूर्णम भवतु। एषाम च समिति यानी लक्ष्य सिद्धि, अपने लक्ष्य की सिद्धि की ओर, समानी यानी समाना भवतु, मनः यानी मन, समानम यानी सौमनस्य पूर्णम अस्तु, तथा च चित्तम, चित्तम मतलब हृदय, बुद्धिजन्य ज्ञानम, बुद्धिजन्य ज्ञान को चित्त बोलते हैं। एक ही भूतम अस्तु, एक भूत हूँ। गृहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः, यानी गृहे घर में, वर्ग में, संसार में, परस्परम द्वेषम बिना, बिना द्वेष के, सर्वे सुखेन सब सुख से, सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः यानी सौहार्दपूर्ण अपना जीवन यापना करें, जीवन यापन करें, यानी यापयेयुः मतलब जीवन बिताएं। तो इस तरह से
ये सेकंड मंत्र हुआ। अब इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। कह रहा कि हे मनुजा, हे मनुष्य, युष्माकम समानम मंत्रम अन्योन्यम मंत्रणम, तुम्हारे जो समान मंत्र हैं या अन्योन्यम मंत्रम या दूसरे जो मंत्र हैं, संगठित संकल्पम च, संगठित संकल्पों को अहम स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूँ। दिव्य भावेन योजयित्वा, दिव्य भावों को जोड़ करके प्रकटयामि, प्रकट होता हूँ। तथा च, और वह संगठितानाम युष्माकम, संगठित तुम सबों का सामूहिक क्या यानी हविषा, सामूहिक क्या सामूहिक रूप से, हविषा यानी प्रार्थनाया, प्रार्थना से, हविषा मीन्स प्रार्थनाया, यहाँ हविषा का अर्थ प्रार्थना है। तो प्रार्थनाया, प्रार्थना से, जिहोमी यानी अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, ज्ञान रूपी यज्ञ को संपादित करता हूँ। प्रार्थना से ज्ञान रूपी यज्ञ को संपादित करता हूँ। इत्थम ऋषयः महात्मनः च सर्वदा सामनस्य पूर्वं संकल्पम मंत्रणम च दिव्य भावेन योजयित्वा समाजे प्रचारयन्ति। कह रहा कि इस प्रकार ऋषि और महात्मा सब सामनस्य पूर्णम संकल्पम, सामान्य संकल्प करते हुए, मंत्रणम च विचार करके, दिव्य भावेन योजयित्वा दिव्य भाव को जोड़ करके, समाजे प्रचारयन्ति समाज में प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, उनकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह, ये तीसरा मंत्र है लास्ट ऋग्वेद का। इसमें तीसरा जो मंत्र दिया है ये आपके बुक का लास्ट है, न कि वेद का। समानी वह आकृति ही समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अब देखो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं टोटल और 1580 ऋचाएँ हैं, 1580 ऋचाएँ हैं। ऋचा कहते हैं मंत्र को, वेद में मंत्र को ऋचा बोलते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के जो पुरोहित होता है उसको होता बोलते हैं। तो वे सब क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए इसका समानी वह आकृति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वह मनः यथा वह सुसह असति, ये पदच्छेद यानी तोड़ तोड़ करके पढ़ने के लिए रहता है। फिर अन्वय का मतलब होता है कि क्रम से उसका अर्थ जो होता है ना, वही संस्कृत में क्रम में लगा देना है। अब कर्ता से शुरू होता है, क्रिया लास्ट होती है। जैसे हे मानवाः, वह जो है ना वह कर्ता है और अस्तु क्रिया है, तो लास्ट में क्रिया। तो कह रहा है हे मानवा, हे मनुष्य, वह आकुति ही समानी, वह हृदयानि समाना, यथा वह सह सु असति, वह मनः समानमस्तु। अब यहाँ पर अर्थ देखिए, भावार्थ आविष्कार क्या हुआ। हे मानवा, हे मनुष्य, युष्माकम यानी संकल्प, तुम लोगों का जो संकल्प है, समानम समानः अस्तु, समान हो। युष्माकम हृदयानि, तुम लोगों का जो हृदय हो, ओ सामरस्य पूर्णानि सन्तु, सामरस्य पूर्णानि यानी सामरस्य पूर्ण हो, रसों से पूर्ण हो। यथा जैसे, ये न युष्माकम जिससे तुम लोगों का संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति, जिससे तुम लोगों का संगठन हो, संगठनम यानी समूह, शोभनम सुंदर और उत्कृष्ट होता है। तथा युष्माकम मनः, तुम लोगों का मन, सामंजस्य यूतम एक रूपम च अस्तु, तुम लोगों का मन सामंजस्य में हो और एक रूपता में हो, यानी एक हो। अनेन एव परिवारेण, परिवारे, इसी से ही हमारे परिवार में, गण में यानी समुदाय में, समाजे समाज में, राष्ट्रे राष्ट्र में, विश्वे च और विश्व में। कहने का मतलब ये है कि ये बता रहा है मंत्र कि ऐसे ही हमारे जो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में हमारा क्या होता है, परिवार होता है। परिवार से क्या बनता है, घर परिवार बोलते हैं ना,
तो परिवार, परिवार से समाज, समाज से फिर राष्ट्र, ये राज्य, राज्य से फिर राष्ट्र, राष्ट्र फिर विश्व। तो ये कह रहा है कि अनेन एव परिवारे, परिवार में, गणे, गण में, समाजे, समाज में, राष्ट्र में, विश्वेच और विश्व में, सुखम शांति, सुख और शांति, मैत्री भाव च विराजते, और मैत्री भाव की मैत्री भाव होती है। एत ही मंत्र, ये सारे मंत्र, मंत्रों के द्वारा संगठित रूप सहजीवनस्य कृते, अपने जीवन के लिए प्रेरणा लभ्यते, प्रेरणा प्राप्त कराती हैं। इससे क्या होता है, हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व में सुख, शांति और मैत्री भाव विराजमान होता है। और इन्हीं मंत्रों से संगठित रूप से अपने जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है, सुख शांति मैत्री भाव च विराजते, इन परिवार प्रेरणा लभ्यते। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता, इससे अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता, सौमनस्यम, समानता, उत्साह, आयु, आरोग्य यानी निरोग, विजय, समृद्धि यानी धन, दम, संपत्ति, धर्म, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मतृप्ति, अपने मन की तृप्ति च भवति, होती है। तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद इसका आंसर मैं इस वीडियो में बना करके डालूँगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बच्चों।